क्या बोल रहा है कि हम छूट जाएगा, दो चार का कुतवन है, छूट जाएगा। वहीं जो भीतर ही तू सड़ेगा अब जिंदगी का। अब आप ही बाहर के अब तू दुनिया नहीं देखेगा, बड़ी भूखेगा। हैं हम हैं, ये है वो है, सड़ा इधर भीतर आप आराम से। तो जैसे कि विकास जी, आप मुझे ये बताइए कि आप रोशन रोही को कितने करीब से जानते हैं? देखिए, करीबी से बताइबो ओकर बारे में तो बड़ी टाइम लगी था हमरा। जी जी बताइए। और रोशन रोही के बहन हमर माल है। रोशन रोही की बहन आपकी माल बोले तो मतलब? और वही गर्लफ्रेंड, जैसे बोलते हैं गर्लफ्रेंड माल, जैसे बोलते हैं ना, माल में दो गो माल आता अच्छा, मतलब गर्लफ्रेंड है वो, रोशन रोही की है, वही सिस्टर आपकी? टपा टप वाला। देखिए वो बहन जो पागल के बारे में काहे बात करते हैं। नहीं नहीं सर, देखिए गे हथावा दोनों जोड़ियोगे जानुआ पैरावा तोरा। आप मगही के सिंगर हैं और आपको भी पता होगा कि आपकी एक मगही के लोग कहते हैं कि वो मगही का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तो मैं उनके बारे में दो चार बातें आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? उसका नाम है रोशन रोही। आई होप कि आप सब जो भी मगही सुनने वाले हैं या मगही देखने वाले हैं उस सिंगर के बारे में जानते होंगे कि जो मगही के सिंगर है रोशन रोही, उसकी वैसे तो बोला जाता है कि उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ ने उसके ऊपर कुछ ऐसा मतलब गलत एलिगेशन लगाया है कि मतलब मेरे साथ रह रहा था वगैरह वगैरह। वो आप आई होप कि देखिए, मैं ऐसी कोई वर्ड नहीं बोलना चाहता क्योंकि एक महिला है और महिला का सम्मान करना हमारे तमाम मीडिया का जो है वो उद्देश्य है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि वो सिंगर कैसा है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। लेकिन वैसे वैसे बहन जो पागल के नाम मत लीजिए, बौड़ा आदमी थोड़ी है। अच्छा सर, ये बताइए मतलब आप ऐसा मतलब रोशन के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा उसने मतलब क्या अरे पागलपंती क्या करी देखिए, है? आप भी देखते होंगे, बहुत स्टार है वैसा कि मार्केट में बज भी रहा है। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। और अभी आप द रनी न्यूज का लाइव पेज देख रहे हैं। दरअसल आज मैं एक मगही के काफी बड़े सुपरहिट सिंगर से मिलने आया हूं, जिनके बारे में मैंने काफी सुना है और उनका काफी जो गाना है मार्केट में बजा है। तो आइए उनसे बातें करते हैं और उनकी कहानी जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। तो आइए। सबसे पहले दरानी न्यूज में आप सभी जितना भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार। पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। सिंगर विकास बवाल यादव। देखिए, जैसे कि आपने देखा कि इनके नाम के अंदर ही बवाल है, मतलब सिंगर विकास बवाल। तो आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में कि इनके कौन कौन सा गाना है जो कि मार्केट में बजा है। और आज हम कुछ एक सेंसिटिव टॉपिक पे भी बात करेंगे इनसे, बट सेंसिटिव टॉपिक के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा कि वो सेंसिटिव टॉपिक क्या है। बट फिलहाल इनके बारे में हम पूछते हैं। तो विकास जी, आप मुझे ये बताइए कि मतलब आप कहाँ से गाना गाते हैं? मतलब जैसे आपका स्टूडियो कहाँ पे है? स्टूडियो तो बहुत दिन से सिंगिंग कर रहा है, शुरुआत यस म्यूजिक से हर हर हमेशा काम करते हैं, यस म्यूजिक से गाना भी तो छूटता है। आपका जो यस म्यूजिक का जो स्टूडियो कहाँ पे है? पटना। पटना, मतलब पटना बिहार के अंदर है। अच्छा अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप जैसे पटना के अंदर गाना गा रहे हैं, तो आप पटना में कितने सालों से गाना गा रहे हैं? पटना में ज्यादा दिन से नहीं साल भर हो गया करीब, फिर गया भी रहते थे। पटना में तो साल भर हो गया फिलहाल। पटना में जैसे कि आपको साल भर हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए कि अब जब पटना में आप जब से गाना गा रहे हैं, उसके बाद आपका कोई ऐसा गाना है जो मार्केट में थोड़ा बजा हो, जो लोगों के अगर आप दो चार लाइन गुनगुनाए तो लोगों को लगे कि हाँ यार इस सिंगर का है, मतलब मैंने सुना है इनका गाना। जी बजा, फिलहाल ही में गाना एक बजा है, सैड सॉन्ग है। जी जी। तो मेरे दर्शक जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आइए तो सर उस गाने का दो चार लाइन आप गुनगुना दीजिए। गाना के बोल है कि आगे हथावा दोनों जोड़ियोगे जानुआ पैरावा तोरा। आगे पारियो आगे आजो नाई हरावा गे जानू ये तने तोरा कहियो। एक सॉन्ग था। तो जैसे कि आपने देखा ये गाना, आई होप कि आप लोगों ने भी ये गाना सुना होगा। और मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो एक चीज है, जैसे कि एक सिंगर अगर कोई स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करते ही उनकी आवाज में इतना वो नहीं होता, बट ये जितने साल से भी गाना गा रहे हैं बट इनकी आवाज में वो क्वालिटी है। इनके बारे में थोड़ा इनका बैक जर्नी जानते हैं कि इन्होंने करियर अपना कहाँ से स्टार्ट किया था और उनके करियर का आज क्या मुकाम है और उन्होंने अपने करियर में क्या क्या हासिल किया है। तो आपने सबसे पहले गाना कब गाया था? सबसे पहले हम 2018 में गाना चालू किए थे। तो उस समय जब आप 2018 में गाना शुरू किए थे, तो उस समय आप मतलब पैसा दे के गाना गाने गए थे या मतलब कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ कि मुझे सिंगिंग करना है? देखिए, अब सिंगिंग करने के लिए तो कोई भी कंपनी शुरू शुरू में फ्री कोई काम नहीं जी करवाता जी है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं क्योंकि
तो आई नो दैट कि इस फील्ड में क्या होता है, कि कैसे लोग आते हैं। बट अगर अभी करंट पोजीशन की बात करूं तो ये फील्ड ऐसा हो चुका है कि आपको गली गली में स्टूडियो मिलेगा और गली गली में सिंगर है। बट ये काफी सालों से गा रहे हैं, तो इनका कोई ना कोई ऐसा एक मोमेंट रहा होगा जैसे कि इनको लगा हो कि नहीं यार अब सिंगिंग बहुत हो गया, अब मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगा। तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए पहले तो इतना स्टूडियो भी नहीं था, फिलहाल में बहुत कम एक आध गो जहाँ तहाँ नजर आता था। फिर सोचते थे कि कहाँ गाना गाने जाए, लेकिन कुछ से कांटेक्ट हुआ तब पता चला, तो फिर गाना गाए, 102 गाना गाए, तीसरा का गाना मेरा बज गया था। बहुत झेलना पड़ता है इस लाइन में। अब एक चीज बताइए, जैसे कि अभी आप मगही के सिंगर हैं और आपको भी पता होगा कि आपकी एक मगही के लोग कहते हैं कि वो मगही का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तो मैं उनके बारे में दो चार बातें आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है, जी। पूछ सकते तो हैं। जैसे कि जिस सिंगर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ उसका नाम है रोशन रोही। आई होप कि आप सब जो भी मगही सुनने वाले हैं या मगही देखने वाले हैं उस सिंगर के बारे में जानते होंगे। अभी जैसे कि आपको पता है कि सर कि अभी विकास जी की अभी हाल फिलहाल की बात है, हफ्ते 10 दिन पहले की बात है कि जो मगही के सिंगर है रोशन रोही, उसकी वैसे तो बोला जाता है कि उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर कुछ ऐसा मतलब गलत एलिगेशन लगाया है कि मतलब मेरे साथ रह रहा था वगैरह वगैरह। वो आप आई होप कि देखिए मैं ऐसे ही कोई वर्ड नहीं बोलना चाहता क्योंकि एक महिला है और महिला का सम्मान करना हमारे तमाम मीडिया का जो है वो उद्देश्य है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि वो सिंगर कैसा है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए वो बहन जो पागल के बारे में काहे ला बात करते हैं। नहीं नहीं सर, हम देखिए लोग सब देखिए महिला को हम लोग सबको इज्जत करते हैं जी जी और करना भी चाहिए, जी जी। लेकिन वैसे वैसे बहन जो पागल के नाम मत लीजिए, बौड़ा है वो आदमी थोड़ी है। अच्छा सर, ये बताइए मतलब आप ऐसा मतलब रोशन के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा उसने मतलब क्या अरे पागलपंती क्या करी देखिए है? आप भी देखते होंगे, बहुत स्टार है वैसा कि मार्केट में बज भी रहा है, जैसे लेकिन मैं आपको बता दूं विकास जी कि जो मगही के रोशन रोही है उसका कहना है कि भोजपुरी में खेसारी लाल और मगही के हम खेसारी लाल है। रोशन रोही का ये कहना है, आप इस बात पे क्या कहना चाहते हैं? वो उसको बाबूजी बोलता था तनी चल वो करता, वो बोल रहा है कि मगही के हम हैं। देखिए सर, अगर मेरा कहना ये है विकास जी कि अगर वो स्टार है तभी तो उसके पास तीन तीन चार चार गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो बोलेरो तमाम गाड़ियां सुनता रहता हूँ, आए दिन मीडिया में आती है कि उसने ये गाड़ी लिया वो गाड़ी लिया। तो आप अगर वो स्टार है, सिंगर है, अर्निंग है तभी तो ले रहा है ना। देखिए दिखावटी एक अलग चीज हो गया। बहुत लोग है कि बना के दिखाना नहीं चाहता, वो दिखाए कि गाड़ी लेने से एक होता नहीं, वैसे तो चाहेगा तो हम भी अभी गाड़ी लेके खड़ा कर देंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ शो अप नहीं करते, मतलब जो है अपना खुद का है, वो है कि शो अप ज्यादा करता है, लोगों को दिखाता है कि हाँ भैया देखो मेरा दबदबा है वगैरह वगैरह इस टाइप की चीजें। दिखाने से नहीं ना होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। वो गाड़ी लेने से थोड़ी कुछ हो जाए कि गाड़ी ले लिए नहीं, मैं आपसे एक सेंसिटिव मुद्दा मेरा ये है कि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर जो है एक एलिगेशन लगाया है। आप उस पे क्या राय रखते हो? जैसे कि वो लड़का क्या ऐसा है, नहीं है, या इस पे आप क्या कहना चाहते हो? वो है ये वैसा खत्म साला वो। मतलब खत्म बोले तो जैसे उसकी मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आपको बता दें कि जो रोशन रोही है सिंगर, उसके जो साथ जो उसकी पार्टनर रहती थी उन्होंने कोर्ट में ये पिटीशन दिया है कि ये मेरे साथ बिना शादी किए रहता था और वो फिजिकल रिलेशन में था। और साथ के साथ मैं आप सबको ये भी बता दूं कि जो लड़की जो है वो अगर डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो वो नाबालिग है। तो मुझे लगता है कि ये केस काफी गंभीर है। तो वो रियल में क्या वो लड़की नाबालिग है या वो भी ऐसे ही कुछ ड्रामे कर रही है? अब देखिए अब सर्टिफिकेट से चलेगा, नाबालिग है नहीं तो रहता है, अगर उम्र रहता तो कोर्ट से भी शादी हो सकता था, लेकिन अच्छा ये बताइए, अभी मैं थोड़े दिन अगर पहले की बात करूं तो मैंने सुना था कि उस लड़के ने जो सिंगर है रोशन रोही, उसने उस लड़की से शादी करी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? शादी किया था, वो मंदिर में शादी किया था, ऐसे कोर्ट में शादी नहीं किया था वो। मतलब अगर अगर लड़की अगर नाबालिग है फिर तो वो नाबालिग था, नाबालिग के कारण था कि उम्र नहीं था, नाबालिग नहीं था, इसीलिए कोर्ट से शादी नहीं हुआ। तो नाबालिग है ना जी, अगर नाबालिग नहीं रहता तो पहले शादी हो जाता उसको कोर्ट जी में। जी 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 बिल्कुल, आप ये बात एकदम सही तब कह रहे फिर हैं। फालतू के चार गो ऐसे कुत्ता नियन चिल्ला रहे हैं, किरण ये गलत है, ही है बिल्कुल सही कर रहा है किरण। किसी का भी इज्जत हो, लड़की की किसी को छाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो सिंगर है आए दिन इसका जो स्टेटमेंट है उल्टा सीधा आता रहता है मीडिया में। आप जो भी मगही से जो भी दर्शक वीडियो देखते हैं आपको पता होगा कि वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट देता रहता है। और उसने जो भी तमाम गाने गाए हैं जितने भी, वो सारे गाने मेरे अकॉर्डिंग वो गाने सारे वल्गर होते हैं। और वो सारे गाने जो होते हैं डबल मीनिंग होते हैं। जैसे कि आप लोग सुनते हैं कभी लड़की के ऊपर, कभी मतलब कुछ भी आप मैं ऐसी कोई वर्ड उसके लिए नहीं बोल।
साला खुद को तो अपना संस्कार है नहीं और दूसरा के संस्कार सिखे ले चल रहा है। कुछ दिन पहले आशीष भाई के बारे में कुछ लन फन पूरा बोला, उसका संस्कार नहीं है। संस्कार है तो देखो ना क्या हो रहा है तुम्हारा, यही तो संस्कार है उसको। जैसे कि आपने अभी विकास जी के जवानी सुना कि वो रोशन रोही के बारे में अपना क्या राय रखते हैं, तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपना क्या राय लगता है इस वीडियो को देखने पे मुझे कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।